जी हाँ, हमारा एक दुश्मन है और सबसे ज़्यादा कामयाब काम जो इब्लीस ने किया है इस दुनिया में कि लोग ये सोचें कि इब्लीस है ही नहीं। बाइबल कहती है हम नावाकिफ़ नहीं हैं उसके हीलों से। बाइबल जिस बारे में भी कहती है नावाकिफ़ ना रहो, हमें नावाकिफ़ नहीं रहना चाहिए। इससे पहले कि वो कुछ चुराए या मारे या बर्बाद करे, वो इल्ज़ाम लगाता है जैसे कि तुम इसी लायक हो कि तुम्हारे साथ बुरा हो। ठीक है, बुरे वाक़यात और ऐसा कुछ, तुम बीमारी के ही लायक हो। जब वो आपके पास आता है और इल्ज़ाम लगाता है और जब आप उसे मान लेते हैं, और ये सब बिना शऊर के भी हो सकता है। अगर आप मान लेते हैं तो गिल्टी फील करते हैं। मुझे कैसे पता कि आप मान लेते हैं? क्योंकि अब आप गिल्टी फील करते हैं, बुरा महसूस करते हैं। सिर्फ इतना नहीं, आपको शर्मिंदगी होती है जो कि ईमानदारों को कभी नहीं होनी चाहिए। और फिर सिर्फ इतना नहीं, आप डिप्रेस्ड महसूस करते हैं। मुमकिन है कभी इतना नहीं कि आपको दवाइयों की ज़रूरत पड़े, लेकिन हमारे जहनों में तारीकी के ख्याल होते हैं और परेशान होते हैं। अब बचाव क्या है? बचाव इंजील में है। हम इकरार करते हैं कि हम मसीह में खुदा की रास्तबाज़ी हैं। इब्लीस आपको तन्हा करना चाहता है। वो चाहता है कि आप सोचे कि आपकी प्रॉब्लम सिर्फ आपकी है क्योंकि आप एक अजीब इंसान हैं। अपने दोस्तों को देखो, वो सारे खुश, लेकिन तुम अजीब हो। तुम्हारी सोचें कैसी हैं? तुम्हारे जहन के अंदर जो सोच है वो सिर्फ तुम्हारे पास है। सिर्फ तुम आधी रात जागते हो, सिर्फ तुम्हें डिप्रेशन है, सिर्फ तुम। तो चर्च आकर चले ना जाएं, बल्कि जुड़ जाएं कैसे भी, किसी मसीही ग्रुप में, किसी मिनिस्ट्री में जुड़ जाएं। आप में से कितने लोग जलते हुए सारे तीर बुझाना चाहते हैं? कुछ नहीं, बाइबल कहती है सारे तीर। सही कहा। बुझाने का क्या मतलब? जब आप लफ्ज़ बुझाना सुनते हैं तो क्या समझते हैं? बोलिए। पानी, गैर जुबान में दुआ करना, ये दुश्मन के सारे जलते हुए तीर बुझा देती है। मैं कैसे खुदा की बात को हासिल करूं, वो लफ्ज़ जो मुझे चाहिए मेरी लड़ाई में? ये मुमकिन है जब आप रूह में दुआ करते हैं।